ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने विरोधियों को फर्जी मुकदमों में जेल भिजवा करके सरकारें गिराना, चुनाव जीतना और देश पर हुकूमत करना, इस काम में लगे हुए हैं। आज ये बात और सही साबित हो रही है, क्योंकि आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले को लेकर के जो सीबीआई ने केस दाखिल किया था, उसे न्यायपालिका ने खारिज कर दिया और बाइज्जत बरी किया है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को। ये आपको क्या वाकई सामान्य लगता है? यह बात सामान्य नहीं लगती कि जब बाहर निकले और केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने यह पूरी साजिश रची थी और चाहते थे कि दिल्ली में चुनाव तो नहीं जीत पा रहे हैं, बदनाम करके, जेल डाल करके उनकी सरकार को गिरवा दें और अपनी सरकार बना लें। सुनिए अरविंद केजरीवाल के इस गंभीर आरोप को। यह पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की ही नहीं, बात तो हेमंत सोरेन की भी होगी। और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जिन्हें बीजेपी ने इसी तरह से मुकदमा करवाया, जेल डाला और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें भी बाइज्जत बरी किया। और ये दो मुख्यमंत्री वे मुख्यमंत्री हैं जिनको आधार बना करके बीते दिनों केंद्र में बीजेपी सरकार ने एक कानून पारित किया कि 30 दिन के भीतर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा तो सजा होने के 30 दिन के भीतर उससे इस्तीफा छीन लिया जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। और आज क्या अमित शाह इस देश से माफी मांगेंगे कि अगर उस समय विपक्ष ये कह रहा था कि साजिशन मुकदमे किए जा रहे हैं, साजिशन आरोप लगवाए जा रहे हैं, साजिशन जेल भेजा जा रहा है, और उसके बाद आप किसी की सरकार गिरवा दो, पार्टी तोड़ दो, चुनाव हरवा दो, उसके बाद अगर वो बाइज्जत भरी भी हो गया तो क्या होगा? लेकिन अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इस देश में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने संसद से वो बिल पारित करा दिया था जिस पर इतना हंगामा हुआ। लेकिन पारित कराते समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे या बीजेपी के प्रवक्ताओं को, तो ऐसा लगेगा कि वो इस देश के पाक साफ लोग हैं। वो इस देश में न्यायपालिका और तमाम तरह की चीजों के बीच अपराधियों को देश से बाहर करना चाहते हैं। आज इन आंसुओं का क्या जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर दिल्ली आबकारी नीति के ऊपर जो आरोप लगा, बीजेपी ने इसी आरोप पर चुनाव लड़ा था। अरविंद केजरीवाल और उनके टॉप के 5 नेताओं को जेल में भेजा था और उसके बाद चुनाव केवल यही मुद्दे पर लड़ा गया कि आबकारी नीति फर्जी है, घोटाला हुआ है। और 100 करोड़ रुपए घोटाले में खाया है अरविंद केजरीवाल ने। और आज न्यायपालिका ने कहा कि ये मामला तो बनता ही नहीं, इस पर तो मुकदमा ही नहीं बनता। सीबीआई की चार्जशीट कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही है, अनुमान पर आधारित है, गुमराह करने वाली है। न्यायिक रूप से सीबीआई की चार्जशीट खरी नहीं उतरती है। जितने भी केजरीवाल के नाम डाले गए वो तो जबरदस्ती जोड़ा गया लग रहा है। इस चार्जशीट में इतने विरोधाभास हैं कि यह चार्जशीट बेहद वाहियात है। इस तरह की सख्त टिप्पणी की है कोर्ट ने आज। और यही नहीं, कोर्ट ने यहां तक कहा है कि यह जो आबकारी नीति है यह गलत नहीं पाई गई। कैबिनेट मीटिंग हुई, मीटिंग के नोट हैं, सब कुछ है, एक प्रोसीजर के तहत सामूहिक निर्णय लिया गया है और जबरदस्ती इसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज पार्टी है, वो माफी नहीं मांगेगी। उसने फिर से ट्वीट किया है, जरा देखिए। इस ट्वीट को देखते हुए आपको समझ में आ रहा है, आपके पाप लोअर कोर्ट से बरी हुए हैं, ऊपर अभी कोर्ट में और सुनवाई होगी। अगर ये सही थे तो लोअर कोर्ट से बरी क्यों हो गए? यहां तक कि न्यायपालिका ने यह टिप्पणी क्यों की कि सीबीआई के आईओ के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल विंडेटा के तहत यह काम करवाया गया है। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार कोर्ट से बाहर आए
तो फफक फफक कर रो पड़े। उसके बाद जब घर पहुंचे तो पत्नी से मिलते हुए रोए, बच्चों से मिलते हुए रोए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहाड़ा कि ये मोदी और अमित शाह ने जानबूझ करके ये किया है। सुनिए अरविंद केजरीवाल। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा उन लोगों ने। वो देख रहे थे कि दिल्ली में वो हमें नहीं हरा सकते, वो देख रहे थे कि दिल्ली की जनता हमारे कामों से बहुत खुश है, वो देख रहे थे दिल्ली में कामों की राजनीति के आधार पे वो कहीं खड़े नहीं होते, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। ये पूरे वाकये को सुनने के समय मुझे बार बार ये लगता था कि एक समय ऐसे ही मुकदमे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, आदरणीय मायावती जी, इन तमाम नेताओं के ऊपर चलाए गए। कई मामलों में वो बरी हो गए, लेकिन बरी होने पर कभी इस देश की मीडिया ने उन्हें, उनकी छवि को ठीक करने का वापस काम नहीं किया। छवि को बिगाड़ा गया। भाजपा और आरएसएस के लोग देश के सबसे पवित्र, महान, बिना किसी घोटाले के, बिना किसी धांधली के हैं, और जो विपक्ष में था वो सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचारी है क्या? हेमंत सोरेन ने जेल से रिहा होने के बाद अपने विधानसभा में खड़े होकर के एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आदिवासी जंगल से निकले लोग, हमें इन्होंने आरोप लगाया क्योंकि हम आदिवासी अच्छे कपड़े पहनकर उनके बगल में बैठ गए तो उनके कपड़े मैले होने लगे। जितने भी विपक्ष के लोग थे उनके ऊपर ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डालने की साजिश। क्या भाजपा की एक ऐसी राजनीति नहीं बन गई है जिस पर अब कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? हेमंत सोरेन को जेल में भेजा, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, और चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन के इतने पुराने साथी थे, भाजपा ने उनको तोड़ लिया, खरीद लिया, डरा दिया, जो कह लीजिए। बीजेपी में चले गए, आज कहां है पता ही नहीं। तो चलो ये कहते हैं कि ये परिवारवादी पार्टियां हो जाती हैं क्योंकि भाई देखो दूसरे आदमी को बनाया, बीजेपी ने उस आदमी को ही खरीद लिया, पार्टी तोड़ देने की कोशिश थी। ये तो गनीमत है कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर उतर करके चुनाव जीता, वरना बीजेपी पार्टी खत्म कर देती। और आज भी जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ये तस्वीर देखिए गौर से, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी, पूरा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, सारे लोग एक साथ खड़े होकर के ये आरोप लगा रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले कि ये भारतीय जनता पार्टी लूट रही है लोकतंत्र को। तब बीजेपी कहती थी कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज बीजेपी को शर्म आएगी देश में। बाकी क्या होगा, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं, इसको छोड़िए। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति का स्तर कितना नीचे गिरा दिया है? यह बड़ी खतरनाक बात है।
और इस खतरनाक बात को कब समझा जाएगा? आप भूल गए होंगे, अजीत पवार का प्लेन क्रैश होता है और उनका भतीजा प्रेस के सामने आकर के कहता है कि मुझे इसमें संदेह लग रहा है। ये वीडियो देखी थी आपने? तो ये सब बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट, मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहाँ पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था। कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है। कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था, ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे। इसके बाद भी आपको लगता है कि विपक्ष में सब जायज है? उद्धव ठाकरे को नहीं डरा पाए, खरीद पाए, तो एकनाथ शिंदे बनाकर पार्टी तोड़ दी, अजीत पवार को पार्टी तोड़वा दी। जहां जहां परिवार में कलह पैदा करना था, परिवार में पैदा करा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और परिवार में कलह पैदा करवा दी बीजेपी ने। तो बीजेपी क्या इस देश के लोकतंत्र को भीतर से घुन की तरह खोखला कर रही है? यह तो गनीमत है कि न्यायपालिका में अभी भी थोड़ा सा जमीर बाकी था कि उन्होंने यह फैसला सुना दिया। बाकी क्या होगा? जहां चुनाव न जीतो वहां उनके ऊपर निजी हमला करो, उनकी पार्टी तोड़ो, उनके नेताओं को जेल भेज दो। इसलिए अब इस देश के नागरिकों को जरा ठहर कर सोचना होगा। ये वही यूजीसी कानून था जिसको कह रहे थे दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। ये तो सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और उसका साफ उदाहरण आपके सामने है। इस दुरुपयोग को कैसे रोकेंगे आप? और वो लोग जो यूजीसी कानून का इसके लिए विरोध कर रहे थे। और जाते जाते इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, देश के टॉप के यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तस्वीरें। जाने कितनी बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन करते हुए कैंपस के बाहर निकले, मशाल जुलूस निकाले, जुलूस करते हुए शिक्षा मंत्रालय तक आते थे, लड़ते थे और सरकार से सवाल करते थे। इस बार जेएनयू-एसयू को रेस्ट्रिकेट कर दिया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति ने दलितों को गाली दी। प्रतिक्रिया में जब प्रोटेस्ट मार्च निकला, पुलिस खड़े होकर बेरहमी से पीट रही थी। सादे वर्दी में पुलिस वाले थे या गुंडे थे कोई बाहरी, जो इतनी बेरहमी से छात्रों को पीट रहे थे। 14 छात्रों को जेल में भेज दिया है। जेएनयू-एसयू के वर्तमान और पूर्व के पदाधिकारियों समेत छात्रों को जेल भेज दिया है। अब मुकदमा चलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष से इस तरह से लड़ना चाहती है? पूरे देश के लोगों को आंख खोल करके इन तस्वीरों को देखना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए इस देश के लोगों को विपक्ष से कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर उनकी छवि को वही मान लिया जो बीजेपी चाहती थी। वो टेलीविजन चैनल वाले माफी मांगेंगे क्या जो कोई न्यूज की पाठशाला चलाकर कहता था ऐसे घोटाला हुआ? घंटों टेलीविजन पर डिबेट हुई। जब जब विपक्ष के ऊपर कोई झूठा आरोप लगा, घंटों टेलीविजन ने डिबेट करके उस झूठे आरोप को सही साबित करते हुए गांव-गांव प्रचार किया। माफी मांगेंगे ये टीवी चैनल, माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी, माफी मांगेंगे वे लोग जो बीजेपी के इशारे पर सब इन राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे लोगों को ही विलेन बना दिए। माफी भी मांग लोगे तो क्या होगा? लोकतंत्र का जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसे होगी?
जिन राजनीतिक दलों से लड़ न पाओ उनकी पार्टी तोड़ दो, उनके नेता को जेल भेज दो, उनके नेता को अपमानित करो, बेइज्जत करो। अखिलेश यादव का घर गंगाजल से धुलवाओ, उनके घर में झगड़ा करवाओ, तेजस्वी के घर में झगड़ा कराओ, चुनाव लूट लो 10,000 रुपया दे करके, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो और केजरीवाल और पूरी पार्टी को जेल में डाल दो। ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। कितने और उदाहरण चाहिए होंगे इस देश के नागरिकों को यह सोचने के लिए कि यह भाजपा देश के लोकतंत्र को घुन की तरह खोखला कर रही है। मेरी बात से सहमत है या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे जरूर बताइएगा। वीडियो जरूरी लगे तो शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।